नमस्कार दोस्तों। द एडिटोरियल प्रोग्राम में आज का टॉपिक है सेंसलेस डेथ्स और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। सेंसलेस का तो मतलब जानते ही हैं क्या होता है, यानी कि अनरीजनेबल, टोटली अनरीजनेबल, यानी कि अनुचित कह सकते हैं, जिसका कोई पर्पस नहीं हो, वो डेथ्स। ठीक है ना। तो मृत्यु जो हुई है जो मतलब कि लॉकडाउन फेज में, जिसकी वजह से ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो सेंसलेस डेथ की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि टीएन का, यानी कि तमिलनाडु में जो है कस्टोडियल डेथ हुआ है। कस्टोडियल यानी कि हिरासत में जो मृत्यु हुई है, ये फ्लैग करता है। फ्लैग का मतलब ये एक टाइप का वार्निंग देता है। किस चीज का? एक फेलियर का। फेलियर किस चीज का है? टू हैव गाइडलाइंस टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशंस। आइए देखते हैं फ्लैग का मतलब क्या होता है। एक मिनट। या फ्लैग का मतलब होता है, देखिए सेंसलेस का तो मतलब देखिए नॉट एट ऑल रीजनेबल, और फ्लैग का मतलब होता है टू वार्न और टेल पीपल अबाउट समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को कहना या किसी व्यक्ति को चेतावनी देना कि ये जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट है या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो फ्लैग करना एक दूसरा मतलब भी होता है टू पुट अ मार्क, मतलब चिन्हित करना। ठीक है। तो ये दो मतलब होता है। तो टीएन का जो कस्टोडियल डेथ्स है ना, ये एक फ्लैग करता है, एक चिन्हित करता है, या कह सकते हैं एक ये बताता है कि ये एक फेलियर है, ये एक बड़ी समस्या है। मतलब फेलियर, विफलता की, कि टू हैव गाइडलाइंस, कि हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, यानी कि वो एक विफल है हम उस फ्रंट में। टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशन, यानी लॉकडाउन वायलेशंस जो हो रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन वायलेशंस करता है, ठीक है ना, उसको वायलेट करता है उसके नॉर्म्स को, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसका फेल्योर को चिन्हित करता है, उसको फ्लैग करता है। ठीक है। इवन फॉर अ कंट्री एज इनियर्ड टू कस्टोडियल वायलेंस एज इंडिया, यहाँ तक कि एक ऐसा देश, यहाँ तक कि उस देश के लिए भी जो एज इनियर्ड मतलब हैबिचुएटेड कह सकते हैं, मतलब अभ्यस्त है इसका कस्टोडियल वायलेंस, यानी कि हिरासतों में, मतलब कि जब आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो हिरासत में रखा जाता है, तो उस समय वायलेंस किया जाता है आपके साथ। पुलिस करती है या कोई भी करता है। तो वो जो कस्टोडियल वायलेंस होता है ना, उसके लिए हम लोग, मतलब कि एक ऐसा देश जो कि पूरी तरह से अभ्यस्त है, एज इनियर्ड टू कस्टोडियल वायलेंस एज इंडिया, जैसे कि इंडिया है। ठीक है ना। तो वैसे कंट्री में द डेथ ऑफ अ फादर सन डुओ, यानी कि फादर और सन का जो जोड़ी है, उसका जो डेथ है, ये जो अरेस्ट किया गया था फादर सन डुओ को फॉर लॉकडाउन वायलेशन के लिए तमिलनाडु में, इज, ठीक है ना, इज डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस। ये जो है अपने आप में बिल्कुल सेंसलेस है, मतलब कि तनाव मतलब कि पैदा करने वाला एकदम सेंसलेस एक एक्ट है, यानी कि बिल्कुल अनुचित एक्ट है ये देखिए डेथ से ये जो है जुड़ गया है इज। ठीक है। तो डेथ ऑफ ए फादर सन डुओ अरेस्टेड फॉर अ लॉकडाउन वायलेशन इन तमिलनाडु इज डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस। ठीक है। इसका मतलब ये आपने समझ लिया कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं। पी जयराज जिसकी उम्र जो है कितनी है, 58। ठीक। जो कि एक टिम्बर ट्रेडर है, ठीक है ना, एक लकड़ी के व्यापारी हैं। और हिज सन, और उसका जो लड़का है जे बैनिक्स, ठीक है ना, जो कि 31 के हैं। ठीक है ना। हु रैन अ मोबाइल फोन सर्विस, जो एक चलाते हैं, क्या चलाते हैं, संचालित करते हैं एक मोबाइल सेवा, फोन सेवा और सेल सेंटर्स और बिक्री केंद्र। ठीक है ना, जहाँ पर सेल होते हैं मोबाइल का। उनको जो है ये पी जयराज और जे बेनिक्स को वर, इसलिए दोनों आदमी हैं तो वर हो गया, अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया उनको, किस लिए, फॉर एलिजेडली, एलिजेडली का मतलब कथित रूप से, ठीक है ना, फॉर एलिजेडली कीपिंग देयर आउटलेट्स ओपन, यानी कि अपने आउटलेट्स को ओपन, खुला रखने के लिए, आफ्टर परमिटेड आवर्स। ठीक है ना। जो परमिट किया गया था आवर्स, मान लीजिए 9 बजे तक परमिटेड है, तो 9 बजे रात तक परमिटेड है, उसके बाद जो है मान लीजिए 9:30 बजे तक रखा या 10 बजे तक रखा, तो वो परमिटेड आवर्स के बाद जो है
वो अपने आउटलेट्स को, अपने दुकानों को जो है वो खुला रखा था, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया। कहाँ पर, मतलब ये कहाँ पर था? एट सप्तनकुलम टाउन, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर ये टाउन था? थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, उच्चारण देख लीजिएगा आप लोग। थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये सत्तानकुलन शहर है वहाँ पर। एंड रिमांडेड, उनको रिमांड में भेजा गया जुडिशियल कस्टडी के लिए, यानी कि न्यायिक हिरासत के लिए उसको रिमांड में लिया गया, ठीक है ना। द पुलिस क्लेम, पुलिस जो है दावा करती है, वो क्या करती है? पुलिस जानते ही हैं आप, द पुलिस मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल, तो क्लेम इसलिए प्लूरल है। दे, दे मतलब ये दोनों फादर एंड सन, ठीक है ना। दे टुक इल, वो बीमार पड़ गए ऑन सक्सेसिव डेज, आने वाले दिनों में, मतलब कि जब उनको अरेस्ट किया गया उनके बाद जो है सक्सेसिव डेज में जो है वो बीमार पड़ गए। वाइल बीइंग लॉस्ट, जब वो जो है लॉज थे, मतलब कि बंद थे सब जेल में, उप कारागार में, ठीक है ना। एंड ब्रीथ देयर लास्ट इन हॉस्पिटल, और वो उन्होंने, ब्रीथ देयर लास्ट का मतलब होता है क्या, कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो है वो हॉस्पिटल में ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स में, एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही त्वरित प्रक्रिया में, ठीक है ना, एक त्वरित प्रतिक्रिया में, मदुरई जो पीठ है मद्रास हाई कोर्ट का, ठीक है ना, मदुरई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट का, विच टुक सुओमोटो कॉग्निजेंस, सुओमोटो का मतलब होता है अपने आप में, ठीक है ना। उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप जो है उसके पास शिकायत लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होते हैं वो सुओमोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं, मतलब कि खुद, और उनके पास इतना अधिकार होता है कि वो चौबीसों घंटा में कहीं भी किसी भी जगह बैठ जाएं, वहाँ पर कोर्ट लग जाती है, ठीक है ना। तो इतना अधिकार होता है उनके पास। एक मिनट, ये बताते हैं हम आपको, ये रहा। Yeah, inure somebody to something, मतलब if you become inured to something unpleasant, you become familiar, मतलब अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। सो मोटो का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू एक्शन टेकन बाय कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है उसी को कहता है, मतलब कि ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, अपने आप में ही, विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, किसी पार्टीज के द्वारा बिना रिक्वेस्ट किए हुए। द सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन suo moto notice of the case, और टेक कॉग्निजेंस ऑफ समथिंग का मतलब होता है टेक नोटिस ऑफ, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब समझ गई है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ये सॉरी मद्रास हाई कोर्ट का जो मदुरई बेंच जो है, उसने, विच मतलब मदुरई बेंच, ठीक है ना, विच इसके लिए आया जिसने कि एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, अपने आप इसने संज्ञान लिया, यानी कि नोटिस लिया इस डेथ के बारे में, ठीक है ना। और इसने जो है डिसाइड किया, ठीक है। तो यहाँ सीधे आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। एक मिनट, बना नहीं, ये इसने मतलब कि मदुरई बेंच ने ये डिसाइड किया मॉनिटर करने की, निगरानी करने की, क्या निगरानी करने की? द प्रोग्रेस, इसकी जो प्रगति है किस चीज़ की, जो स्टेच्यूटरी मैजिस्ट्रियल प्रोब है ना, यानी कि ये जो वैधानिक रूप से जो मैजिस्ट्रियल प्रोब किया जा रहा है, यानी कि जांच जो की जा रही है, उसकी प्रगति को निगरानी करने के लिए उसने डिसाइड किया, ठीक है। इट हैज़ आस्क्ड, यानी इट मतलब मदुरई बेंच, इसने आस्ट फॉर अ स्टेटस, इसने मांग की, आस्ट फॉर का मतलब मांग की, ठीक है ना, स्टेटस रिपोर्ट की, जो स्थिति है रिपोर्ट की उसकी मांग की, किससे? फ्रॉम द पुलिस से। एंड ऑल्सो डायरेक्टेड, और इसने निर्देश दिया दैट द ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफ, यहाँ पर बी के पहले जो ना शुड या मस्ट ये सब जो आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट है, ठीक है ना। इस टाइप के जैसे आस्क्ड हो गया, डायरेक्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, इस टाइप के जो शब्द होते हैं उसमें ये दोनों की जरूरत नहीं है, शुड बी वीडियोग्राफ्ड या मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड, इसका वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आप कह सकते हैं वो अंडरस्टूड रहता है। तो उसने डायरेक्ट किया कि ये जो ऑटोप्सी जो है वो वीडियोग्राफ किया जाए, मतलब वीडियोग्राफी किया जाए। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी जानते हैं ना क्या होता है? पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं, मरने के बाद शव परीक्षा जिसको कहते हैं। चीफ मिनिस्टर एडपड़ी के पलानीस्वामी, ठीक है ना, नाम जरा सा अटपटा, अटपटा नहीं कहेंगे, मतलब कि जरा सा टंग ट्विस्टर है।
तो इस वजह से जो है तो चीफ मिनिस्टर जो है एडप्पाडी के पलनीस्वामी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की अ कंपनसेशन हर जाना कितना का 10 लाख रुपये का प्रत्येक को, मतलब फादर को भी और उसके लड़के को भी। जबकि वाइल 2 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं उसको जो है सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। और जो एक इंस्पेक्टर को जो है वो कंपलसरी वेट में रख दिया गया है, उन्हें अनिवार्य प्रतीक्षा में रख दिया गया है, ठीक है। द मेयर सस्पेंशन ऑफ पुलिस पर्सनल, यानी कि केवल केवल जो है मतलब ओनली जो सस्पेंशन है, निलंबन जो है पुलिस पर्सोनेल का, पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस कर्मियों का केवल सस्पेंशन जो है, जो कि इस केस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। यहाँ इन्वॉल्व जो है एडजेक्टिव है, जो कि पुलिस पर्सनल के लिए आया है, ठीक है ना। तो जो पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व हैं उसका केवल सस्पेंशन जो है इज अन एडिक्वेट, वो जो है अपने आप में इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स होगा, मतलब कि ये जो है इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स है, ये जो सस्पेंशन है वो इनएडिक्वेट अपर्याप्त प्रतिक्रिया है किस टू वन इनक्रेडिबली रॉन्ग एब्यूज ऑफ ऑथोरिटी बाय द लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी। लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी मतलब कि कानून पालन करने वाला जो प्रणाली है, जो मशीनरी है, यानी कि पुलिस। तो पुलिस के द्वारा जो रॉन्गफुल गलत रूप से जो प्रयोग किए गए हैं अविश्वसनीय तरीके से, ठीक है ना, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय तरीके से, ये अविश्वसनीय तरीके से जो गलत शक्ति का यानी कि पावर का, अधिकार का जो प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, दुरुपयोग किया गया है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा या मशीनरी के द्वारा, उसके प्रति जो है यह बिल्कुल इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है ये सस्पेंशन ऑफ पुलिस का, ठीक है ना। केवल आप उसको निलंबन कर रहे हैं तो ये जो है ये बिल्कुल इसको ये एडिक्वेट नहीं है, ये इनएडिक्वेट है और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होना चाहिए। द पुलिस शुड रजिस्टर अ केस ऑफ मर्डर, पुलिस को जो है वो केस ऑफ मर्डर का जो है वो रजिस्टर करना चाहिए, मतलब उसको दर्ज करना चाहिए, केस ऑफ मर्डर यानी कि मारने का यानी कि किल करने का जो है एक केस, एक मामला दर्ज करना चाहिए। एंड द मैटर टेकन ओवर, और द मैटर जो है वो ले लिया जाना चाहिए किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, एक निष्पक्ष जांच के लिए जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा इसे ले लिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा जरा सा ध्यान देने की बात है, पुलिस को जो है लेना चाहिए या शुड है, शुड जो है रजिस्टर है या एक्टिव सेंस में है, लेकिन मैटर बी टेकन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन दिया नहीं गया है, आखिर क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए बी, मैटर बी टेकन, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ एक्टिव नहीं है। एंड ये आप अगर ऐसे जोड़ेंगे द पुलिस शुड रजिस्टर ए केस ऑफ मर्डर एंड शुड मैटर टेकन नहीं हो सकता है, शुड मैटर बी टेकन, मतलब कि मैटर शुड बी टेकन एंड द मैटर, और ये जो मामला है ना वो शुड बी टेकन, उसको ले लिया जाना चाहिए, किसके द्वारा, टेक ओवर कर लिया जाना चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना, फेयर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ठीक है। कस्टोडियल डेथ्स, ये जो कस्टोडियल डेथ्स होता है यानी कि हिरासत में जो डेथ्स होता है, आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ द परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर इन इंडियाज police stations for extracting admissions of crime, but it is not uncommon regrettably for the police to use their power and authority to settle personal scores। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है, जो कस्टोडियल डेथ्स होता है वो प्राय जो होता है वो परिणाम होता है किस चीज़ का, परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, मतलब कि चारों तरफ फैला हुआ, परवेट से बना है, परवेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है ना, परमिएट करना या पेनिट्रेट करना, ठीक है ना। तो परवेसिव यूज ऑफ टॉर्चर का जो मतलब हुआ व्यापक रूप से जो इसका यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है टॉर्चर का, यातना का इंडिया के पुलिस स्टेशन में, उसी का यह जो है प्राय एक परिणाम होता है कस्टोडियल डेथ्स, ठीक है। ये किया जाता है किस लिए, फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडमिशंस ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध को स्वीकार करवाने के लिए, यानी कि जो अपराध है ना जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया उसको स्वीकार एडमिट कर ले वो अपराधी, तो उसको एक्सट्रैक्ट मतलब उससे स्वीकारोक्ति लेने के लिए, ठीक है ना,
एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, और स्वीकारोक्ति मतलब कि एडमिशन हो गया, और क्राइम मतलब अपराध का जो स्वीकारोक्ति है, ठीक है ना, स्वीकारोक्ति, ठीक है ना, ताकि उसमें स्वीकार कर सके वो। तो वो जो स्वीकारोक्ति है उसको निकालने के लिए पुलिस स्टेशंस में जो है टॉर्चर का यूज किया जाता है, जो कि व्यापक है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो होता है प्राय कस्टोडियल डेथ्स होते हैं। बट इट इज नॉट अनकॉमन, लेकिन ये जो है अनकॉमन नहीं है, असामान्य नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। रिग्रेटिवली अफसोसपूर्ण मतलब कि अफसोसजनक रूप से जो है, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो है ये अनकॉमन है, मतलब कि अनकॉमन नहीं है, सामान्य है पुलिस के लिए, फॉर द पुलिस टू यूज देयर पावर एंड ऑथोरिटी, कि उनके लिए बिल्कुल असामान्य नहीं है कि वो अपने शक्ति और अपने अधिकार का यूज करते हैं, किस लिए, टू सेटल पर्सनल स्कोर्स, यानी कि व्यक्तिगत हिसाब को बराबर करने के लिए वो जो है अपने पावर और ऑथोरिटी का यूज करते हैं पुलिस, ठीक है ना। If the death of Jairaj and Banix are ultimately established as custodial murder as a result of torture or assault by the police, it would only mean that the problem is much deeper than the mere lack of professionalism in investigative methods. यदि डेथ जो होता है, ये जो डेथ है जयराज और बेनिक्स का, और अल्टीमेटली एस्टेब्लिश्ड, यहां पर देखिएगा जरा सा, ये डेथ है, डेथ, और डेथ जो होता है काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, ठीक है। जब पर्टिकुलर केस की बात आती है, मतलब कि ये जो है कस्टोडियल डेथ्स है या द डेथ फ्रॉम कैंसर, ये इस टाइप की जो बात होती है, तो वहाँ पर जो है वो काउंटेबल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है अनकाउंटेबल है, एक प्रोसेस ऑफ डाइंग है। तो ये जो डेथ है, और देखिए यहाँ पर डेथ का यूज़ किया गया है, अगर आप इसको अनकाउंटेबल के रूप में करते हैं, ठीक है ना, तो डेथ हो जाता है क्योंकि दो लोग हैं। तो यहाँ पर डेथ जो है ये अनकाउंटेबल है, और यहाँ पर जो है ईज होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, जबकि ऊपर में जो है इन्होंने ईज यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर जो है द डेथ के साथ यहाँ पर इज यूज़ किया गया है, और नीचे में जो है आर यूज़ किया गया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे ये मिस्टेक हुई है। तो इफ़ द डेथ ऑफ जयराज एंड बैनिक्स इज अल्टीमेटली इस्टेब्लिश्ड, यदि ये इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि यह जो है एक कस्टडियल मर्डर है एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्चर और असोल्ट बाय द पुलिस, यानी कि पुलिस के द्वारा जो है यातना और हमले के परिणाम स्वरूप ये जो है कस्टडियल मर्डर है, इसके रूप में ये इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, इट वुड ओनली मीन, तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब केवल यह होगा कि दैट द प्रॉब्लम इज मच डीपर, की समस्या जो है कहीं गहरी है, देन द मेयर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन इन्वेस्टिगेटिव मैथड्स, यानी कि जो जांच के तरीके हैं उसमें केवल प्रोफेशनलिज्म का न होना या उसका अभाव होना, केवल उससे कहीं ज़्यादा यह जो प्रॉब्लम है वो कहीं ज़्यादा गहरा है। इट माइट इंडिकेट, यह जो है ये संकेत कर सकता है अ डिफरेंट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ डिजीज, लेकिन यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं ये जो है इंडिकेट कर सकता है, ये संभावना है कि ये इंडिकेट कर सकता है कि एक डिफरेंट, एक अलग ही विकृति, विकृति समझते हैं ना, जो रोग कह सकते हैं एमंग पुलिस ऑफिसियल्स, यानी कि पुलिस जो कर्मी हैं, पुलिस जो अधिकारी हैं, उनके बीच जो है एक डिफरेंट पैथोलॉजी, एक अजीब, एक अलग ही विकृति इस की तरफ संकेत कर सकता है, जो इसको दैट मैक्स, यहाँ दैट मैक्स देम का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, मतलब कि किसी को करवाना, तो दैट मैक्स देम इन्फ्लिक्ट, जो उससे करवाती है, क्या करवाती है, इन्फ्लिक्ट करवाती है, मतलब वायलेंस, हिंसा, हिंसा करवाती है उनसे, और हार्म मतलब हार्म पहुंचवाती है किसको, अगेंस्ट द वीक, कमजोरों के खिलाफ। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द करेंट लॉकडाउन, यानी कि करेंट लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही, ठीक है, देयर हैव बीन मतलब देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल रिपोर्ट्स, कई सारे असंख्य
रिपोर्ट्स आए हैं, यानी कि देयर हैव बीन मतलब कई सारे रिपोर्ट्स हैं, इनन्यूमरेबल मतलब कि जिसकी संख्या नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं किस चीज़ के, जो कि ऑफन बैक्ड बाय, प्राय इसको जो है समर्थन भी किया गया है, यानी कि इसके साथ साथ जो वीडियो फुटेज भी है इनका, ये रिपोर्ट्स का, ठीक है ना, कि क्या क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है। तो वो जो है ये जो अर्ली मतलब करेंट लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं जो कि वीडियो फुटेज के साथ हैं। और वो रिपोर्ट्स किसके बारे में हैं, वो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर देखिए ऑफ, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, वो रिपोर्ट्स किस क्या है, ऑफ द पुलिस एंड ऑफिशियल, वो पुलिस और ऑफिशियल का है, क्या करते हुए, अटैकिंग, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जो है ऑफ द पुलिस एंड ऑफिशियल्स अटैकिंग, द रिपोर्ट्स ऑफ अटैकिंग सिटीजन, कौन, तो ऐसे भी जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगता है। तो रिपोर्ट्स ऑफ व्हाट, द रिपोर्ट्स ऑफ अटैकिंग सिटीजन, तो किसके द्वारा, तो उसके पहले जो है सब्जेक्ट लगाते हैं। तो रिपोर्ट्स ऑफ ये जो रिपोर्ट्स ऑफन बैक्ड बाय वीडियो फुटेज ऑफ द पुलिस एंड ऑफिशियल्स अटैकिंग सिटीजन्स, मतलब कि सिटीजन्स पर हमले करते हुए इन द नेम ऑफ इन्फोर्सिंग रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि प्रतिबंध को लागू करने के नाम पर, एंड अवार्डिंग पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट्स, और क्या करने, और ये जो है रिपोर्ट्स किस चीज़ का है, अवार्डिंग, अवार्डिंग में देना, पर्सनलाइज व्यक्तिगत पनिशमेंट देना, किस पर, वायलेटर्स पर, जो उल्लंघन कर रहा है उस पर, और समटाइम्स और कभी कभी किया है किकिंग, यानी कि वो रिपोर्ट भी है। ये सारे देखिए यहाँ से जो है ये जो न्यूमरेबल रिपोर्ट्स है ऑफन बैक बाय वीडियो फुटेज ऑफ, यहाँ जो ऑफ से लगा हुआ है ना, ऑफ क्या है, ऑफ अटैकिंग, यहाँ से आप देखिए ऑफ, ऑफ अटैकिंग सिटीजन इन द नेम ऑफ द ऑफ, यहाँ से फिर से जोड़िए यहाँ पर अवार्डिंग पर्सनलाइज्ड पनिशमेंट्स ऑन वायलेटर्स, एंड समटाइम्स ऑफ किकिंग एंड ओवर टर्निंग कार्ड्स, ठीक है ना, खेलों को जो है मतलब कि लात मारते हुए और पलटते हुए, उलटते हुए, जिसमें शामिल है कंटेनिंग आइटम्स, जो बिक्री के सामान लेके जा रहे होते हैं या बिक्री के सामान जिसमें है, तो उसको जो है पलटते या उसको लात मारते हुए रिपोर्ट्स कई सारे आए हैं, और उसके साथ साथ वीडियो फुटेज भी है। इन दिस केस, इस मामले में क्या हुआ है देखिए, इन दिस केस, इस मामले में द फादर वॉज थ्रेस्ड मतलब मारना पीटना उसको, इवन बिफोर बीइंग टेकन टू द पुलिस स्टेशन, कहा जा रहा है कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के पहले ही, जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था उसके पहले ही, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन ले जाने के पहले ही फादर को जो है मारा पीटा गया, थ्रेस्ट किया गया। देयर ऑफेंस मतलब फादर और सन का जो ऑफेंस था, जो अपराध था, वुड हैव ओनली अट्रैक्टेड, उसमें जो है केवल लागू होती क्या, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी, आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना। तो भारतीय दंड संहिता का केवल धारा 128 ही उसमें लागू होती, ठीक है ना, उसके अपराध में, ठीक है ना। वो 188 जो है वो क्या है, फॉर डिसओबेइंग द टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऑर्डर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो ऑर्डर किया गया है, जो आदेश दिया गया है रेस्ट्रिक्शंस का, टाइम रेस्ट्रिक्शंस का, उसको अवज्ञा करने के लिए 188 सेक्शंस लगाए जाते हैं लोगों पर जो वायलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो उनका जो ऑफेंस था उसके अपराध में केवल यही लागू होती, केवल ओनली अट्रैक्टिव मतलब उसको आकर्षित करना, मतलब उसको वो लागू होता, तो उसके लागू होता क्या, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। एकदम आप इसको जो है लिटरली उसको जो है आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, उसको आकर्षित करना, आकर्षित नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से उसमें लागू होती, ठीक है ना, इसके ऑफेंस में, इसके अपराध में। बट लेकिन दे वर ऑल्सो बुक्ड का मतलब क्या होता है, टू ऑफिशियली एक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है ना, किसी पर आरोपित मतलब आरोप लगाना, तो उन लोगों को जो है बुक किया गया, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया अंडर सेक्शन 383 के धारा के तहत भी उस पर जो है उस पर आरोप लगाया गया। 383 क्या है, एक्सटोर्शन बाय थ्रेट, एक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, जबरन वसूली, बाय थ्रेट धमकी देकर, और सेक्शन 506 506, ठीक है ना,
वो धारा वो क्या है 2, वो धारा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि आपराधिक रूप से डराना धमकाना। तो वो 506 का भी जो है उसमें ये लगाया गया, मतलब कि आरोप लगाया गया। इट इज़ वेल नोन, यह सर्वविदित है कि दैट द पुलिस इंक्लूड इंटिमिडेशन इन द एफआईआर, यानी कि एफआईआर में जो है पुलिस जो है शामिल करती है इंटिमिडेशन को, डराना धमकाना को, केवल इसलिए कि वो जो है हासिल कर सके ऑर्डर ऑफ रिमांड को, यानी कि रिमांड का आदेश यानी हासिल कर सके कोर्ट से, एज इट इज नॉन बेलेबल, क्योंकि ये जो है नॉन बेलेबल है, यानी कि गैर जमानती है। इफ दे आर बैंड, यदि पुलिस जो है, दे मतलब पुलिस, दे आर बैंट अपॉन, बैंट अपॉन मतलब कि डिटरमाइंड होना, ठीक है ना, मतलब कि तुल जाना उस पर, ठीक है। यदि वो तुल गए हैं कि उस किसी को जो है जेल भेजना है, तो वो जो है इसका उसमें इंटिमिडेशन अपने एफआईआर में शामिल कर सके, मतलब कि करता है, जिससे कि वो जो है ऑर्डर ऑफ रिमांड को प्राप्त कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंक्लूजन ऑफ नॉन बेलेबल सेक्शन, ये जो शामिल किया जाता है ना, इंक्लूजन मतलब जानते ही हैं क्या होता है, शामिल करना, इंक्लूड करना ऑफ नॉन बेलेबल सेक्शंस, गैर जमानती जो सेक्शंस को लॉकडाउन वायलेशन के लिए, ये इंडिकेट्स करता है, ये संकेत देता है, क्या संकेत देता है, अ परवर्स, परवर्स मतलब बड़ा सा विकृत टाइप का, अजीब टाइप का, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल लोगों के द्वारा सही नहीं समझा जाता है। एंड प्रायर इंक्लाइनेशन, प्रायर मतलब पहले से ही तय जो आपका एक झुकाव है, आपका एक आपने जो मन बना लिया है कि इसको जो हैरेस करना है, इन दोनों को यानी कि परेशान करना है और इनको कष्ट पहुंचाना है, कॉज सफरिंग। तो ये जो इंक्लूजन जो मतलब कि इंक्लूजन जो किया गया था नॉन अवेलेबल सेक्शंस का, ठीक है ना, लॉकडाउन वायलेशंस के लिए, वो इंडिकेट करता है कि एक परवर्स एंड प्रायर इंक्लानेशन था पुलिस का, यानी कि एक विचित्र, एक अजीब, एक विकृत और पहले से तय एक झुकाव था कि इन दोनों को जो है हैरेस किया जा सके और इनको जो है सफरिंग कॉज किया जा सके, मतलब इसको कष्ट पहुंचाया जा सके। ये जो टॉप ब्रास ऑफ द पुलिस, टॉप ब्रास मतलब कि जो उच्च अधिकारी जो हैं पुलिस के, जो शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष जिसको कह सकते हैं अधिकारी जो है पुलिस के, टू विल हैव टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एट्रोसिटी। ये बोल रहे हैं कि पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको भी टू, उनको भी विल हैव टू बियर, उनको भी लेना पड़ेगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा फॉर दिस एट्रोसिटी के लिए, इस अत्याचार के लिए, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, इट इंडिकेट्स, क्योंकि यह जो एट्रोसिटी है इंडिकेट्स करता है, अत्याचार जो है ये इंडिकेट्स करता है अ सिग्नल फेलियर। सिग्नल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सिग्नल मतलब होता है एक संकेत करना, लेकिन सिग्नल का मतलब जो हो अगर एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसका मतलब इंपॉर्टेंट कहिए या आप कह सकते हैं अनयूजुअल। ये जो है एक अनयूजुअल इंपॉर्टेंट फेलियर है, विफलता है, किस चीज को लेकर, टू ले डाउन नॉर्म्स, कि उसने जो है पुलिस ने एक नॉर्म्स, एक मानदंड जो है उसने नहीं रखा है पुलिसमैन के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए, ऑन द फील्ड, जो ऑन द फील्ड का मतलब जो ड्यूटी पर हैं उनके लिए, टू हैंडल, कि वो हैंडल कर सके लॉकडाउन वायलेशन का, उससे निपट सके लॉकडाउन वायलेशन से, कैसे निपटे, विथ ह्यूमननेस, मानवीयता के साथ। दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, बड़ा रिलैक्स मूड में पढ़ा रहे थे आज, तो बताइएगा कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।